हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका एडुगोसला पे। फिर से हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो सारे PYQs जो कभी ना कभी BPSC के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो 17th BPSC की तैयारी में ये आपको हेल्प करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर भी खास ध्यान देते हैं। अगर आपको लगे कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको और थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये PYQ सीरीज़ ज्योग्राफी की, जो आपके BPSC के एग्ज़ाम में आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में इनमें से किनके द्वारा सर्वाधिक वृष्टि होती है, यानी कि मैक्सिमम रेनफॉल किनके द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, नॉर्वेस्टर या स्थानीय पवनी? तो सबसे पहले बारिश की जब बात करेंगे तो स्थानीय पवनें नहीं है यहाँ, लोकल विंड। और नॉर्वेस्टर भी एक तरह का लोकल विंड है जो वेस्ट बंगाल और आसाम में देखा जाता है, ना कि बिहार में। तो अब बात होगी दक्षिण पश्चिम मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून। तो क्योंकि ये देखेंगे ये इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है जिधर से हमारा मानसून प्रवेश करता है। मानसून यानी जब वर्षा का मौसम शुरू होता है तो मानसून इधर ही से प्रवेश करता है, जिसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ये देखिए, ये है साउथ और ये है वेस्ट। तो इन दोनों के बीच के डायरेक्शन से जब कोई हवा चलती है तो उसका नाम भी वैसे ही होता है, साउथ वेस्ट, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन से चल रही है। नॉर्थ ईस्ट यानी अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से कोई पवन आएगी तो उसे हम नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। मतलब किसी भी विंड का नाम उसके सोर्स रीजन से रखा जाता है। तो जो मॉनसून इस दिशा से आती है साउथ वेस्ट से, वही बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश करती है। क्योंकि हमारा जो बिहार है, सिर्फ बिहार ही नहीं, ये जितना भी ट्रॉपिकल, ये तो 0 डिग्री यहाँ से पास हो रहा है ना, इंडिया के यहाँ से साउथ से 0 डिग्री इक्वेटर पास हो रहा है। तो ये ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे हम आ जाएंगे सब ट्रॉपिकल जोन में। कहाँ जाएंगे हम? सब ट्रॉपिकल जोन इसे कहते हैं, यानी कि उपोष्ण कटिबंध, जो ट्रॉपिकल से थोड़ा सा ऊपर होता है। तो इन जगहों पे हमेशा मॉनसूनल रेनफॉल रिकॉर्ड किया जाता है उस पूरे जोन पर। तो बिहार भी उसी जोन में आता है। सही आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट मॉनसून। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, बिहार की निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो अपेक्षाकृत पुराना है यानी कि ओल्ड लैंडफॉर्म की बात कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में बात की थी न्यू की, यानी कौन सा नवीनतम था। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ओल्ड वाले की, यानी ऑप्शन देखेंगे एक बार, रोहतास का पठार, उत्तर पश्चिम पहाड़ी, खड़गपुर पहाड़ी या उत्तर गंगा का मैदान। तो सबसे पहले गंगा का मैदान नया है, ये तो होगा ही नहीं, इसे आप सबसे पहले कट करेंगे। अब देखेंगे ये पहाड़ियां हैं, ये भी नहीं होंगी। रोहतास का पठार जो होगा वो होगा सबसे ओल्डेस्ट, ठीक है, सबसे पुराना, जियोलॉजिकली सबसे ओल्डेस्ट है रोहतास का पठार। रोहतास के पठार की एक दो खास बातें हैं वो हम यहाँ देख लेंगे। यहाँ पे कर्मनासा नदी बहती है और एक वाटरफॉल भी है जिसका नाम है देवदरी। देवदरी वाटरफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पठारी इलाके में कौन सी जनजाति निवास करती है? कुड़ुक जनजाति, जिसका अलग एक दूसरा नाम भी है ओरायन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है? यहाँ जुलाई 2018 कहने का मतलब है कि जब ये प्रश्न आया था एग्जाम में तो उसे लास्ट अपडेट लिया गया था कि 2018 तक, जुलाई तक कौन से नए जिले उससे अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये तो आपके मैप में, आपके दिमाग में छपा ना होना चाहिए कि किस जिले से कितने, पटना से कौन सट रहा है या किस राज्य से कितने जिले अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ऑप्शंस देखेंगे 7, 8, 9 या 10। तो पटना से 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अपनी सीमा या बाउंड्री शेयर करते हैं। उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं एक बार मैप में। देखिए, सबसे पहले देखेंगे पटना जिला, पटना कहाँ है? पटना डिस्ट्रिक्ट यहाँ है ना। तो सबसे पहले आ जाएगा सारण,
वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर। ठीक है, तो ये 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं पटना के साथ। आपको याद रखना है, एग्जाम में कभी भी आ सकता है, तो गलत ऑप्शन नहीं देंगे और हमेशा दिमाग में रखेंगे मैप को। मैप आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, वहां सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र है? पहाड़ी मिट्टी से बना हुआ, कछारी मिट्टी का, रेगुड़ मिट्टी का, या तराई मिट्टी का? तो सबसे पहले समझेंगे रेगुड़ मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल। रेगुड़ मिट्टी बिहार में नहीं मिलेगी। पहाड़ी मिट्टी जहाँ ज़्यादा पहाड़ होते हैं वहाँ होती है, और तराई मिट्टी जहाँ नदियाँ, जहाँ फुटहिल्स के पास, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, फुटहिल्स के पास की मिट्टी, तो वो सिर्फ हमें वेस्ट चंपारण में मिल सकती है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है अधिकांश यानी कि मैक्सिमम एरिया, तो वो कौन है? कछारी मिट्टी, जिसे हम एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी भी कह सकते हैं, दोमट भी कह सकते हैं। ये बहुत प्रोडक्टिव होती है क्योंकि नदियों अपने साथ जितना भी जो प्रोडक्ट्स लेके आती है, जो भी डिपॉजिट्स होते हैं, उन्हें डिपॉजिट करके इसका निर्माण करती है। तो ये बहुत ही हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं। और नॉर्थ बिहार को अगर हम देखें तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एल्यूवियल सॉइल, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जहाँ नदियाँ बह रही हैं एल्यूवियल सॉइल होगा। एल्यूवियल सॉइल, दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी। ठीक है, और ये एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेंगे, जूट उत्पादन में इंडिया रैंक 1 पर है। ठीक है, इंडिया जो है रैंक 1 पर है, हमारा भारत नंबर 1 में पूरे विश्व में। और भारत में जब हम बात करते हैं तो बिहार का स्थान देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो बिहार का जो स्थान है वो है दूसरा, सेकंड नंबर पर। फर्स्ट किसका है? दूसरा अगर बिहार है तो फर्स्ट है वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल में जूट का उत्पादन होता है बड़े पैमाने पर, फिर है बिहार, और लास्ट है, थर्ड है असम। इस सीक्वेंस को याद रखेंगे, इस रैंकिंग को याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम में काम आएगा। जूट को हम गोल्डन सिल्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? कहाँ पे, किस जिले में सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है? सिवान, गया, वैशाली, पूर्णिया, या इनमें से कोई नहीं? पूर्णिया और कटिहार में सबसे ज्यादा जूट प्रोडक्शन किया जाता है। आपको याद रखना है, जब भी जूट की बात होगी तो पूर्णिया, कटिहार तो होंगे नंबर 1 पे। इसके अलावा भी कुछ जिले हैं, सहरसा भी है, मुजफ्फरपुर और दरभंगा भी है, यहाँ पे भी थोड़े पैमाने पे कृषि होती है जूट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा यानी एक्सपेक्टेशंस, पॉसिबिलिटीज क्या है? किस तरह के इंडस्ट्रीज को यहाँ पे प्रमोट किया जा सकता है? क्या उनकी पॉसिबिलिटी है कि वो बहुत अच्छा करेंगे? ऑप्शंस देख लेंगे, तेल शोधन, ऑयल रिफाइनरी, वन आधारित फॉरेस्ट बेस्ड, बालू का खनन उद्योग, सॉइल इंडस्ट्री, एंड कृषि आधारित एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो देखेंगे हम, बिहार जो है वो मैदानी इलाका है, बिहार में कई नदियां बहती हैं, प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है वहाँ के सॉइल की। वन जो है बहुत कम प्रतिशत है हमारे बिहार का। तेल शोधन एक ही कारखाना लगाया गया है। तो कृषि का जो है वो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कृषि आधारित उद्योगों की बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? कृषि में कार्यरत जनसंख्या से मतलब है यानी कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में या एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज में कितनी प्रतिशत जनसंख्या एंगेज्ड है? 65%, 67%, 68%, 70%, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ लगभग 74% पॉपुलेशन जो है
एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में यानी इसका मतलब ये नहीं कि सब खेती कर रहे हैं, खेती से संबंधित कार्य भी वही होंगे, ठीक है, उन्हें भी कृषि कार्य ही कहते हैं। जैसे पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, या कृषि कार्य में संलग्न कोई किसी भी तरह के रिलेटेड प्रोडक्ट्स में इंगेज्ड है, कोई बीज बेचने में इंगेज, कुछ भी, तो वो कृषि से संबंधित कार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? कृषि भूमि की जोतें यानी कि जो एग्रीकल्चरल प्लॉट होता है ना, जैसे ये एक बड़ा सा लैंड है, इसमें किसी का बड़ा प्लॉट है, किसी का छोटा प्लॉट है ना, तो ये जो प्लॉटिंग होती है, ये प्लॉटिंग का जो एक एवरेज साइज है बिहार में कितना है पूछा जा रहा है। तो हम सब जानते हैं कि बिहार कृषि आधारित तो है ही, लेकिन वहाँ के किसान बड़े ही छोटे हैं, है ना, उनके पास बहुत ज़्यादा भूमि नहीं है। तो देखेंगे ऑप्शन न्यूनतम, न्यूनतम से दूसरा, उच्चतम, उच्चतम से दूसरा। तो इसे आप ऐसे समझेंगे कि सबसे छोटे से सेकंड नंबर पर है। कैसे? क्योंकि बिहार में जितने भी कृषक हैं, एक से कम है, 1 हेक्टेयर से कम है उनके पास भूमि, उन्हें हम मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं, सीमांत कृषक कहते हैं। 1 हेक्टेयर से कम जोत है उनके पास, और वो कंप्लीटली कितना परसेंट स्टैंड आउट करते हैं? 83%, यानी कि एक बहुत बड़ा रेशियो है सीमांत कृषकों का। जो मार्जिनल फार्मर्स का जो रेशियो है, परसेंटेज है, वो बहुत बड़ा है। तो 83% लगभग है। तो ये किस श्रेणी में आएंगे, किस रेंज में आएंगे? लोअर में भी सेकंड। और उसके बाद आता है 1 से 2 हेक्टेयर वाले किसान, फिर आते हैं 2 से 4 हेक्टेयर, फिर 4 से 10 हेक्टेयर, और उसके बाद आते हैं 10 हेक्टेयर से अधिक। तो यहाँ पर जो है सबसे छोटे 1 हेक्टेयर से भी कम जो है जोत है। तो सामान्यतः ये न्यूनतम से दूसरा हुआ। अगला सवाल देखेंगे, भारत के बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बिहार के कौन कौन सा स्थान आता है? तो सबसे पहले ये समझ लेंगे कि बिहार का जो नाम पड़ा है ना, बिहार राज्य का जो नाम है, वो बौद्ध विहारों की वजह से पड़ा है। और ये जो बौद्ध विहार हैं, उनकी वजह से बिहार फेमस है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। तो ऑप्शन देखेंगे, महाबोधि विहार, नालंदा का बौद्ध मठ, विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल, शेरशाह सूरी का मकबरा, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो इसका आंसर, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। महाबोधि विहार जो बोध गया में है, वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और नालंदा में जो बौद्ध विहार या नालंदा विश्वविद्यालय आप कह सकते हैं, जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी, है ना, 427 या 47 कुछ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से याद होगा। तो उस समय इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है यूनेस्को का, और महाबोधि बौद्ध विहार भी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, उपयुक्त में से 1 से अधिक इसका आंसर। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस स्थान में स्थित है? तो ये जो है ऑप्शंस देखेंगे, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बहुत आसान है, बिहार में है। लेकिन बिहार में कहाँ है? बिहार का जो राजधानी है पटना में ही एक स्थान है बाढ़, वहीं पर है। ये पटना सिटी से कुछ 2-2.5 किलोमीटर दूर है। तो बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन पटना में स्थित है, और अब इसे NTPC के नाम से भी जाना जाता है, यानी नेशनल थर्मल पावर स्टेशन कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? यानी कि फिर अब हमें अपने मैप पे ध्यान देना है कि कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बिहार के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कौन से शेयर करते हैं। तो हम आसानी से हम छांट सकते हैं ऑप्शन देख के। देखेंगे, मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है स्टूडेंट्स। आप ऐसे भी बता सकते हैं इसका सही आंसर, पर फिर भी मैं मैप से आपको समझाती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा
ये जगह है हमारा नेपाल, ये वाला नेपाल है। नेपाल से सटे जिले देख लेंगे एक बार हम लोग। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, किशनगंज में चाय की खेती होती है, याद रखिएगा। और पूर्णिया जो है यहाँ पर है, तो पूर्णिया अपनी सीमा इससे साझा नहीं करता है। तो इसका जो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिया। नेक्स्ट देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या देश में कौन से स्थान पर है? यहाँ जनसंख्या की सिर्फ बात हो रही है, ना कि जनसंख्या घनत्व की। इस चीज का ध्यान रखेंगे, हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। जनसंख्या घनत्व में दूसरी बात, जनसंख्या घनत्व में बिहार का प्रथम हो जाएगा। और सिर्फ जनसंख्या अगर देखेंगे तो ऑप्शन देख के आंसर बताएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार जो है वो तीसरे नंबर पे आता है जनसंख्या के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है वो क्या है? उत्तर प्रदेश। यहाँ 19 लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है। महाराष्ट्र में लगभग 11 करोड़, बिहार में लगभग 10.5 करोड़। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान, 2001 से 11 10 साल का अंतर हुआ, इसे हम कहते हैं डिकेडल या डिकेड कहते हैं, डिकेड। और वृद्धि पूछी जा रही है जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि, तो ये डिकेडल हो जाएगा। ठीक है, यानी दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा कहाँ दर्ज की गई है, किस जिले में? ऑप्शंस देखेंगे, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मधेपुरा। यहाँ लगभग 31.1% डिकेडल ग्रोथ रेट दर्ज की गई, यानी जनसंख्या में इतनी ज्यादा वृद्धि देखी गई है 10 वर्ष में। अगला सवाल देखेंगे, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? यह आसान प्रश्न है, गलती होने की कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। मोतीपुर, बजारी, भागलपुर, डालमिया नगर या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस देखेंगे, देखते ही सही आंसर होगा भागलपुर। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अकॉर्डिंग बिहार में कौन सा जिला सबसे गरीब है? प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम ये डिसाइड करता है कि हम कितने ज्यादा अमीर हैं या गरीब हैं। ये किसी कंट्री के सेंस में भी होता है, स्टेट के सेंस में भी और डिस्ट्रिक्ट के सेंस में भी। तो ऑप्शंस देख लेंगे, बेगूसराय है, मधेपुरा, सुपौल, शिवहर या इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे गरीब जिला है वो हो जाएगा शिवहर। शिवहर जो है वो सबसे गरीब जिला हो जाएगा शिवहर। और सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है हमारे बिहार की जो राजधानी है पटना की। ठीक है, देखिए 63,000 लगभग और यहाँ पे लगभग 11,000। तो बहुत बड़ा फर्क है देखिए प्रति व्यक्ति आय में। अगला देखेंगे, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग पहले हम लोग देख लेते हैं। NH जिसे हम कहते हैं, NH क्या होती है? NH वो सड़कें होती हैं, वो मार्ग होते हैं, रोडवेज होते हैं जो प्रोमिनेंट सिटीज हैं, जो प्रमुख शहर हैं, उन्हें राज्य की राजधानी से जोड़ता है। ठीक है, प्रमुख शहरों को, राजधानी को, कुछ पोर्ट्स को जोड़ता है, तो वो हो जाएंगे राष्ट्रीय राजमार्ग। वो सड़क होगी राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाएगी। इसकी कुल लंबाई बिहार में कितनी है? 3,410, 3,587 किलोमीटर, 4,595 किलोमीटर, 4,707 किलोमीटर। ये प्रश्न जब एग्जाम में आया था उस वक्त चल रहा था 45th BPSC PT था, और 60 और 62nd में भी आया है। इसका सही आंसर उस वक्त जो था वो था 4,595 किलोमीटर। बट अब ये आंसर जो है आपका चेंज हो जाना चाहिए। अब जो है वो किलोमीटर्स बढ़ चुके हैं। अब NH की कुल लंबाई जो हो गई है वो 5,358 है और आपका सही आंसर हो जाएगा 5 इनमें से कोई नहीं। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो डेटा है ये अपडेट होता रहता है। बिहार राज्य में
प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग कितनी है? प्रति व्यक्ति पावर कंजम्पशन पर कैपिटा कितना है? 203 किलोवाट आवर, 187 किलोवाट आवर, 161 किलोवाट आवर या 145 किलोवाट आवर। तो लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पर कैपिटा पावर कंजम्पशन है 344 किलोवाट पर आवर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, बहुत बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, इजी है लेकिन गलती नहीं करना है आपको। बिहार का अद्वितीय त्योहार मतलब बिहार का सबसे आउटस्टैंडिंग फेस्टिवल कौन सा है माना जाता है? ऑप्शन देखेंगे, दीपावली, बिशु, विनायक चतुर्थी, छठ पूजा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बिल्कुल एकदम सटीक छठ पूजा ही होगा। अगला सवाल देखेंगे, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है। रेशम, सीमेंट, चमड़ा, जूट या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो हम आंसर देख लेंगे। सीमेंट है, डालमिया नगर सीमेंट के लिए मशहूर है। रेशम जो है, रेशम के लिए भागलपुर मशहूर है। चमड़ा उद्योग के लिए मुजफ्फरपुर मशहूर है। ठीक है, जूट तो हमने सबसे पहले ही देख लिया, फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा जूट के लिए मशहूर है। तो आपको ये कभी कभी मैच द कॉलम्स में भी आ सकते हैं और ऐसे सिंगल आंसर में वाले क्वेश्चन में यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो आपको याद रखना है कौन सा उद्योग किस जगह से संबंधित है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस सीरीज़ के और जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और थैंक यू एडुगोसला में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।